दामोदर उपाध्याय जी, वाराणसी से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप ज्ञान मार्गी गुरु से दीक्षा ली है, बट आपका बचपन से ही कृष्ण भक्ति में ज्यादा वो था और अपनी इच्छा अनुसार गोपाल जी के नाम का मंत्र गुरुदेव से लिया था। महाराज जी, अब ये कह रहे हैं कि गीता और गोपाल ही में इनकी श्रद्धा है, जो गुरुदेव से ज्ञान मार्ग की दीक्षा मिली है उसमें कोई वो नहीं है। तो महाराज जी ऐसे में चुपचाप नाम जप करो जो गुरुदेव ने नाम दिया, और गोपाल जी से प्रेम करो। ज्यादा समय नहीं रह गया है, हाँ चलना है, भगवान के पास चलना। नाम जप करो, हर श्वास नाम जप करो, तो जिस श्वास में आखिरी होगा उसी में भगवान मिल जाएंगे। नाम जप करो, समझ रहे हो? महाराज जी ने जो दिया है वही दे, महाराज जी ने जो गुरुदेव ने दिया वही नाम जप करो। कृष्ण प्रेम का उपार्जन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि भगवान के सब नाम भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। तो इसलिए गुरु के मुख से निकला हुआ नाम बड़ा महिमामय होता है, इसलिए उसी को जपो। पुष्पा राणा जी, रोहतक से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, आत्मा का निर्माण किसने और क्यों किया? मैं इन सब प्रपंच में क्यों हूँ? आत्मा का कहीं निर्माण होता है? आत्मा तो स्वयं ब्रह्म है, वो किसी के द्वारा निर्मित थोड़ी है। निर्माण पांच भौतिक देह का होता है, निर्माण सूक्ष्म शरीर का होता है, निर्माण कारण शरीर का होता है, आत्मा का थोड़ी होता है। समझ पा रहे हो? आत्मा का निर्माण नहीं होता। आत्मा को जानती हो? एक आवाज होती है जब हम कुछ बोलते हैं। कोई आवाज, ये सब प्राकृतिक है। तुम्हारी कान, तुम्हारे नेत्र, तुम्हारा नाक, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा शरीर, ये पंचभूतों से बना है। अंदर जो सिस्टम मशीन सूक्ष्म शरीर है वो भी प्राकृतिक है, माया से रचित है। उसके अंदर जो कारण शरीर वो भी माया से। आत्मा सबको प्रकाश देती है, वो शांत प्रकाश स्वरूप है। ये सब आवाजें इंद्रियों में होती है, उसमें नहीं होती। वो शांत, शांताकारम, वो शांत है। पहले भजन करो डट के। और ये क्यों रचा, कैसे रचा, आपकी रचना है। आप फंस गए अपने स्वरूप को भूल करके। आप अपने को स्त्री मानते हैं ना, तो आप अपने को आत्मा तो नहीं मानते। अब जो कर्म कर रहे हैं वो आगे फंसाव डालता चला जाएगा। जैसे मकड़ी अपने जाल को बुनती है अपने अंदर से और उसी में खेलती है, ऐसे हम अपनी वासनाओं से खेल रहे हैं। हम अपने कर्म में फंसते चले जा रहे हैं। आप वासना मुक्त हो जाओ, मुक्त हो गए। आप ब्रह्म स्वरूप हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणेन नास्ति किंचन, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कोई नहीं है। पर हम अपने को ब्रह्म थोड़ी मान रहे, अपने को पुरुष मान रहे, अपने को स्त्री मान रहे, अपने को अच्छे कर्म करने वाला, बुरे कर्म करने वाला, ये सब मानकर हमारी मान्यता ब्रह्म भाव से हट गई, तो हम भटकते घूम रहे हैं। अध्यात्म गुरु बनाकर नाम जप करके, शास्त्र स्वाध्याय करके हम अपनी भूल मिटाते हैं। कोई नई बात नहीं करते, भूल मिटाते हैं। हम भूल में भटकते जा रहे हैं, भूल मिट गई, स्वरूप में स्थित हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। भगवान कहीं और थोड़ी है, आप में ही है और आप ही है। दोनों बात समझो। जब तक समझ में ना आवे तब तक आप में ही है, और जब समझ आएगी तो समझ में आपको अनुभव में आएगा कि आप ही है। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जो आपको जान गया वो आप में हो गया। तो आप में हैं और आप ही हैं। जब ये अनुभव हो जाता है आप में है तो भक्ति में मस्त हो जाता है, और जब आप ही हैं तो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अब ये साधना है, साधना करो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डिविन शर्मा जी, नोएडा से। श्री हरिवंश। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, जब से आपके श्रीमुख से ये सुना कि मंदिर में गिरे हुए फूल, प्रसादी, तुलसीदर आदि यदि अनजाने में भी चरणों में आ जाएं तो हमारे द्वारा किया गया सारा भजन तब जब पुण्य नष्ट हो जाता है, तब से मन अत्यंत विचलित हो गया। जब भी मंदिर जाता हूँ हर पग डरते रखता हूँ। यदि कोई पुष्प या तुलसी मेरे पांव के नीचे आ गई तो ऐसा लगता है कि माथे पे रख लेना चाहिए। जैसे पैर में लग गए तो उठा के माथे पे रख लेना चाहिए, जेब में डाल लेना चाहिए। यमुना जी या ऐसे पवित्र जगह जो मान लो फूल या ऐसे, तो वो फूल जो प्रभु के श्रीअंग में चढ़ा हो, और अन्य फूलों से नहीं। महाराज जी, प्रसादी मिलती है जैसे हाँ हाँ हाँ, तो पत्तियां वगैरह गिरती हुई जाती हाँ,
वो ऐसे सावधानी रखनी चाहिए लेने वालों को। पर अपने जैसे पैर के नीचे आ जाए तो माथे पे रख ले तो वो अपराध मुक्त। ऐसे चलना पड़ता है जैसे बिल्कुल। हाँ, अब ये तो हम भी चलते हैं ऐसे, मंदिर जाते हैं तो हम ऐसे देखते जाते हैं, अगर सामने तुलसी दिखाई दी तो रुक गए, तुलसी जी को उठा लिया, या कोई पास हुआ तो बता दिया ऐसे उठाओ। पैर रखना, इसीलिए देवालय, तीर्थयाटन, इनमें बहुत सावधानी रखी जाती है कि हमें अपने पुण्य बचाने हैं, पुण्य नष्ट नहीं करने हैं। अब जैसे भगवान का प्रसादी जो वो अगर गिर पड़ा उस पर पैर रख, इसका एक कथा है। पुष्पदंत जी भगवान शिव जी के एक पार्षद हैं, तो काशी नरेश का बगीचा था जो विश्वनाथ जी के लिए वो पुष्प रखते, तो काशी विश्वनाथ जी के पार्षद हैं तो रात्रि में ही ले आते थे। अब दिव्य अंतर ध्यान गति से तो आसपास सब सैनिक लगे रहते और सुबह सारे फूल